Hello, hi, very good evening. Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT PGT होम साइंस। गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर है NCERT सेकंड चैप्टर है नैदानिक पोषण एवं आहार की क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। इसमें हम जो पढ़ेंगे, पहले हम अपने क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद थ्योरी देखेंगे। ये हम लंबी वीडियो नहीं करेंगे, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन क्या हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा पहला, वो है थोड़ा बड़ा कर लें। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पोषण का विशिष्ट से क्षेत्र जो बीमारी के पोषण से संबंधित है। पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के पोषण से संबंधित है कहलाता है क्या? नैदानिक पोषण, आहारिक चिकित्सा, व्यावसायिक नैदानिक पोषण, चिकित्सीय पोषण। तो ये हमारा नैदानिक पोषण कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें निम्न में से कौन सी गैर संक्रमण बीमारी है? इससे संक्रमण नहीं फैलता है। तो हृदय रोग, इससे भी कोई संक्रमण नहीं फैलता है। मोटापा, इससे भी कोई संक्रमण किसी को मोटापा जिस व्यक्ति को उसके पास बैठने से कोई किसी दूसरे को मोटापा नहीं होता। हृदय रोगी है, उसके पास बैठने से भी हृदय रोग दूसरे को नहीं होता। मधुमेह मतलब डायबिटीज है, फिर भी किसी को दूसरे को नहीं होगी। ये हमारे गैर संक्रामक रोग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मतलब सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन से आहार में रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो नियमित आहार में, संशोधित आहार में। तो ये किया जाता है संशोधित आहार में। अगला क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, मतलब संशोधित आहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते इसमें क्या है? निम्न में से कौन सा आहार कमरे के तापमान पर सामान्यतः द्रव अवस्था में रहता है? तो कमरे के तापमान पर सामान्यतः द्रव अवस्था में रहता है। संशोधित आहार ये भी नहीं होगा, और नियमित आहार भी नहीं, वसायुक्त आहार भी नहीं। जो तरल आहार है वो होगा ये नियमित, सामान्यतः द्रव अवस्था में, जब कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तरल आहार का उदाहरण है। तरल आहार का उदाहरण क्या है? खिचड़ी ये भी नहीं होगा, दलिया ये भी नहीं, तरल आहार चपाती ये भी नहीं, फलों का रस, ये इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, वृद्धजनों के लिए निम्न में से कौन सा आहार सबसे उपयुक्त है? तो तरल मृदु आहार जो मुलायम हो वो हमारे वृद्धों के लिए
उपयुक्त है नियमित आहार, नियमित एक ही आहार देना है, वो उपयुक्त है। संशोधित आहार, डॉक्टर द्वारा संशोधन किया गया आहार, ये नहीं। तरल आहार, तरल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब तैयार मृदु आहार, जो यानी वृद्ध यानी बुजुर्ग वो अच्छे से खा सकें, उसके दांत नहीं होते हैं तो अच्छे से वो उन्हें पचा सकें और खा सकें, ऐसा मृदु आहार देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आहार विशेषज्ञ को परामर्शदाता बनने के लिए निम्न में से किसका ज्ञान होना चाहिए? आहार विशेषज्ञ को परामर्शदाता बनने के लिए किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तो मनोविज्ञान का होना आवश्यक है, समाजशास्त्र का भी होना आवश्यक है, एक विशेषज्ञ पर आहार विशेषज्ञ परामर्शदाता बनने के लिए परामर्श सेवा का भी ज्ञान होना उनके लिए आवश्यक है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मतलब डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आहार विशेषज्ञ बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए, इंटर्नशिप भी होनी चाहिए, तो दोनों ही होना आवश्यक है। तो आहार विशेषज्ञ बनने के लिए हमें स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी होना आवश्यक है और इंटर्नशिप, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य विज्ञान और पोषण अथवा आहार की में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है? तो कौन सी डिग्री आवश्यक है? तो उसमें MSc आवश्यक है। अगर खाद्य विज्ञान और पोषण की डिग्री खाद्य विज्ञान और पोषण की डिग्री लेनी है तो उसके लिए कौन सी विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी? तो हमें विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी BSc, MSc, इंटर्नशिप, डिप्लोमा, तो वह हमें प्राप्त करनी होगी, मतलब MSc प्राप्त करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बनना जीविका के अवसरों में शामिल है? किस जीविका के अवसरों में शामिल है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सभी। तो इसमें कौन से में शामिल है? तो द्वितीय, मतलब सॉरी ये गलत हो गया, प्राथमिक में शामिल है। किस में? प्राथमिक में शामिल है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं? किस में प्रदान कर सकते हैं? नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं? किस में से प्रदान कर सकते हैं? चिकित्सालय में या शिक्षण संस्थानों में, औद्योगिक क्षेत्रों में? तो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी शिक्षा सभी जगह यानी प्रदान कर सकते हैं, चिकित्सालयों में भी दे सकते हैं और शिक्षण संस्थानों में भी, औद्योगिक क्षेत्रों में भी। इसका राइट आंसर होगा मतलब डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दूध है, दूध क्या है? एक दूध है क्या? स्वादिष्ट पेय, ऊर्जादायक पेय
या पौष्टिक पेय, संतुलित आहार। तो क्या है ये? एक संतुलित आहार में आता है दूध। दूध किस में आता है? संतुलित आहार में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरे में हमारा इतना ही था। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, जन पोषण एवं स्वास्थ्य। इसमें हमने थ्योरी ली है। ये सारा कुछ ये इसमें थ्योरी है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें भी। जन पोषण एवं स्वास्थ्य मतलब पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 3 है, जो NCERT कक्षा 12 में दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें जन स्वास्थ्य पोषण का महत्व क्या है? जन स्वास्थ्य पोषण का महत्व क्या है वो देखते हैं। सही से दिखाई दे रहा होगा। जन स्वास्थ्य पोषण, इसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए क्या है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम से कम 50% बच्चों की कुपोषण माल न्यूट्रिशन से मृत्यु हो जाती है। जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उसमें 50% बच्चों की यानी कुपोषण की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसमें जो हमारे देश में लगभग 1/5 बच्चों का जन्म होता है लगभग, तो उनमें से जो वजन 2.5 किग्रा से कम है, ये मतलब हमारे देश में जन्म लेने वाले लगभग 1/5 बच्चों का जन्म जो 2.5 यानी 2.5 किलो से कम पाया गया है। ये बच्चे निर्मल और कमज़ोर होते हैं। ये बच्चे अपनी अक्षमता के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, जो उसकी विकासशील अवस्था में बाधा उत्पन्न करता है और उनकी प्रौढ़ावस्था अडल्टहुड में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये सभी इसमें होता है। दूसरे नंबर पर इसमें आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर परिवारों के बच्चों में मंदन की अधिकता पाई जाती है। किसकी? मंदन की अधिकता पाई जाती है। इनमें लगभग आधे बच्चे मध्यम साधारण अल्पोषण अंडर न्यूट्रिशन से ग्रसित होते हैं। और अगला पॉइंट है, अत्यधिक संख्या में बच्चे प्रौढ़ विभिन्न स्तरों पर सूक्ष्म पोषण माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्वों जैसे लोहा, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 की कमी से पीड़ित होते हैं। मतलब माइक्रो और मैक्रो 2 होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है विटामिन और खनिज लवण जितने भी होते हैं वो माइक्रो में आते हैं। मैक्रो में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये मैक्रो में आते हैं। आगे देखते हैं। उपरोक्त सभी समस्याओं को यदि सही समय पर नियंत्रित नहीं किया जाता तो शारीरिक वृद्धि, मानसिक संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी प्रभावित करती है। ये समस्या भी हो सकती है। आगे देखते हैं। जीवन के उत्पादन गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव।
सॉरी इस संदर्भ में विशेषज्ञों का मानना है कि कुपोषण के कारण उत्पादकता में कमी आ जाती है। यह किसी सामान्य व्यक्ति की संपूर्ण आय से आय का 10% से अधिक होता है। साथ ही यह राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं? ये है सकल घरेलू उत्पाद। इसे ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब जीडीपी। मतलब क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। यह लगभग कितना होता है? लगभग 2 से 3% होती है। अतः भारत की आर्थिक वृद्धि विकास संभव है एवं भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। आगे भारत में अल्पपोषण अंडर न्यूट्रिशन के साथ साथ अतिपोषण ओवर न्यूट्रिशन की भी समस्या बढ़ रही है। हमारे भारत में यानी अल्पपोषण के साथ साथ अतिपोषण की भी समस्या बढ़ती जा रही है। पिछले कई वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आहार पद्धति एवं अपनी जीवन शैली में बदलाव किया है। वर्तमान में लोग अल्प श्रम करने लगे हैं, यातायात के द्रुतगामी साधनों पर आश्रित हो गए हैं तथा शारीरिक गतिविधियों को कम करने लगे हैं। बड़े शहरों के बच्चे बाहर मैदान में बहुत कम खेलते हैं। आहार पद्धतियों में कम स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने लगे हैं, जिसका प्रमुख कारण संसाधित खाद्य पदार्थ, तले खाद्य पदार्थ, अल्पाहार, स्नैक्स, बर्गर, पिज्जा ये सब खाते हैं। आज बहुत तेज बारिश हो रही है, इस वजह से आवाज़ भी यहाँ आ रही है। क्या है अब यानी शहर में रहने वाले बच्चे बाहर खेल के मैदान में कम खेलने जाते हैं और भोजन में वो तले खाद्य पदार्थ अधिक ग्रहण करते हैं, जो अल्पाहार हैं, बर्गर हैं, पिज़्ज़ा हैं, बिस्कुट हैं, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, मृद पेय पदार्थ, भारतीय मिठाइयाँ, समोसा इत्यादि, जिनमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। तो हमें अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। आजकल बच्चे यही पसंद करते हैं, उन्हें चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट दिला दी तो बहुत खुश होते हैं बच्चे का, आज मामी और किसी ने भी मुझे चॉकलेट दिलाई है। तो ये हमें अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना है, ये हमने बच्चों को नहीं खिलाना है। तो आगे देखते हैं जो हमारी बहनें होम साइंस पढ़ी हैं या आगे और भी विज्ञान वगैरह पढ़ी, वो जानती हैं इस बात को, पर वो नहीं देती होंगी तो बच्चे मानते कहाँ, कहीं कहीं से अपनी खाई देते हैं। माँ नहीं देंगे, पिता नहीं देंगे, कोई चाचा ताऊ कोई भी मिलेगा परिवार में वो तो देंगे ही। तो आगे देखते हैं साबुत अनाजों, दालों, सब्जियों, फलों जैसे पोषक भोज्य पदार्थों का सेवन कम होता जा रहा है, जिसके कारण अनुचित भार यानी भार में वृद्धि होती जा रही है। इसी वजह से भार में वृद्धि हो रही है। आगे देखते हैं
ये सभी साबुत अनाजों खाते हैं जिस आवश्यक पोषक तत्व की कमी होती है। इससे साबुत अनाजों, दलिया, फलों जैसे पोषक पदार्थों का सेवन कम करते जा रहे हैं। इसी की अनुचित भार वृद्धि, मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, गठिया, गठिया को हम आर्थराइटिस कहते हैं, इत्यादि रोग इसी वजह से हो रहे हैं। आज आज बारिश भयानक हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। आगे देखते हैं ये यह निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि भारत में अल्पपोषण एवं अतिपोषण दोनों पाए जाते हैं, जिसके अतिरिक्त एड्स, क्षय रोग, यकृत, हेपेटाइटिस, मलेरिया इत्यादि रोग बढ़ रहे हैं। जब विशेषज्ञ जैसे संक्रामक रोग नियंत्रण कर लिया गया है, इन सभी रोग यानी विशेषज्ञ जैसा संक्रामक रोग है उसका नियंत्रण कर लिया गया है। इन सभी रोगों के कारण डॉक्टरों, आहार विशेषज्ञों और सरकार को उपचार, नियंत्रण एवं रोकथाम में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी इसमें रहा। तो वीडियो हमारी बड़ी हो रही है, आज के लिए हम इतना ही। बस हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी में और अगले चैप्टर के साथ। तो इसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करें कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।